हम शुरू करेंगे टेबल्स। टेबल किसको कहते हैं और टेबल बनता कैसे? पीरियोडिक तो बाद में समझाएंगे। टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बोलेंगे सर हम लोग रूटीन का टाइम टेबल बनाए होंगे पहला दूसरा क्लास में, 10वां तक तो चल रहा होगा। तो जब टेबल बनाते हैं तो सबसे पहला नियम देखो टेबल बनाने का, सबसे पहले ऐसे 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 लाइन खींच के ऐसे 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 काटना शुरू करता है, तभी तो टेबल बनता है। क्या? यानी टेबल बनाने के लिए हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजेंटल लाइन से उसको काट देते हैं। अब जितना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा उतना का टेबल बना देते हैं। ऐसे दैट इज टेबल। तो टेबल में दो चीज चाहिए होता है, एक हॉरिजेंटल लाइंस और एक वर्टिकल लाइन। चैप्टर का नाम पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? टेबल का मतलब समझ गए? टेबल का मतलब वर्टिकल लाइन बनाना और हॉरिजेंटल लाइन बनाना। अब उसमें पीरियोडिक वर्ड जुड़ा है, तो पीरियोडिक वर्ड बना है पीरियड से। पीरियड जैसे वो होता था ना कि क्लास में थर्ड पीरियड आज इंग्लिश का है, फोर्थ पीरियड जो है हिंदी का है, समझ रहे? फिर मंगल को थर्ड पीरियड में इंग्लिश। जैसे अभी 4 बजे से 6 बजे केमिस्ट्री का क्लास, और ये टीटीएस में यानी 48 आवर के बाद आप हमारे साथ यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक रेगुलर इंटरवल है 48 आवर का जिसमें हम लोग साथ हो जाते हैं। इट इज द पीरियड जो रेगुलर इंटरवल पर रिपीट करता है उसको पीरियोडिक कहते हैं। जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करता है उसको ही हम पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है? तो पीरियोडिक क्या है, टेबल क्या है, समझ में आ गया? टेबल हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन से बनता है और पीरियोडिक जो बातें हर इंटरवल पे रिपीट करता है। ठीक है? और ये पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल केमिस्ट्री में एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए किया गया है। एक्चुअली में हुआ क्या कि शुरुआत में कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड जिसमें कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलता था। तो जिसकी प्रॉपर्टीज मिलने लगा उसको एक साथ रखा गया, और एक साथ रखने के लिए उसको टेबल चाहिए था। तो ये टेबल और एक साथ प्रॉपर्टी चूंकि सिमिलर हो रहा है दैट इज पीरियोडिक। ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये बातें आप पहले से भी कुछ कुछ पढ़े हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। टेबल यहां पर समझ गए ना? ये वर्टिकल लाइन से इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, अब केमिस्ट्री की बात थोड़ा सा कर दें, टेबल बनाते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन से। इस वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? ग्रुप। और हॉरिजेंटल पीरियड, इसको कहा जाता है ग्रुप। और इधर से जो ऐसे जाएंगे इसको कहा जाता है पीरियड। जहां पर टेबल बनाए हैं वहां पे ही ये लिख दीजिएगा, है ना? नहीं तो ये भी सवाल आप लोग बोल नहीं पाते हैं कि ग्रुप किसको कहते हैं, पीरियड किसको कहते हैं। ग्रुप किसको कहते हैं? वर्टिकल लाइंस को। पीरियड किसको कहते हैं?
हॉरिजेंटल लाइन को। अभी के पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप और पीरियड है? 18 ग्रुप, 7 पीरियड है। 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। ठीक है, चलिए बनाइए हेडिंग, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीछे कर रहे हैं ग्रुप पीरियड लिखने के लिए, लिख लो तो बात तो सही है, ये भी तो सवाल है। वर्टिकल कॉल्यूम लिख दो, पीरियड हॉरिजेंटल रोज। वर्टिकल कॉलम ग्रुप कहते हैं, हॉरिजेंटल रोज पीरियड कहते हैं। पहले, सबसे पहले कौन भाई साहब थे जो एलिमेंट को क्लासिफाई किए थे? कोई नहीं, कुछ दिमाग फ्रेश है एकदम। हाँ हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, नाम सुनना चाहते हैं। नाम बताया? नहीं बताएगा जी? हम्म हम्म, मेंडलीव कह रहा है, गधा है। डबरनियर साहब, डबरनियर साहब। दूसरा, बुतरू होता है तो गाना गाता है, ललना पीएम हुई है, सीएम हुई है, डीएम हुई है, कैसे कुछ होएगा? नहीं, इंजीनियर डॉक्टर तो बोलता नहीं, देख गाना में बोला है कि इंजीनियर हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं। सीधे सीधा शुरू करता है डीएम, ओकरो से ऊपर सीएम हो, ओकरो से ऊपर पीएम हो। इंजीनियर डॉक्टर तो बोलता नहीं। हिस्ट्री का तो कुछ पता ही नहीं है किसी को। ई साइंस का हिस्ट्री वैसे भी कम लगता है, पर जानना चाहिए। ये सब रेलवे उलवे का परीक्षा में, पुलिस के परीक्षा में, दरोगा के परीक्षा में पूछता है। ये सब आईटी वाला परीक्षा में नहीं आता है, सीधा बात। ये सब कुछ कहानी हिस्ट्री है जिसको जानना चाहिए। डोबरनियर साहब थे। दूसरे भाई साहब भी आए जिसको कहा गया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड साहब थे। तीसरे भाई साहब थे लूथर मेयर साहब। चौथे भाई साहब थे मेंडलीफ साहब। मेंडलीफ साहब तक डेवलपमेंट का सीरीज हुआ, और फाइनली जो अभी बना कर करके आप लोग पढ़ रहे हैं वो मोसले साहब। 5 गो नाम: डोवेर्नियर साहब, लूथर मेयर साहब, लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड साहब का, मेंडलीफ साहब, और तब, हाँ तो लिखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले दिया गया लॉ ऑफ ट्राइड। ये सब हमको छोड़ना था, आपके भरोसे। हमको शुरू करना था मोसले से, लेकिन इतना अनजान बन जाते हैं कि एक दो
पीरियड हमारा लग जाएगा इसी में। लॉ ऑफ ट्रायड बाय डोबर्नियर। RENIER RE छूटा है RENIER। डोबर्नियर साहब सबसे पहले वो साइंटिस्ट जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया। ठीक है, आजकल मास्टर बनने के लिए भी बीपीएससी का परीक्षा हो रहा है, नहीं पूछेगा, छोड़ेगा नहीं। यही सब उस समय की तैयारी भी है। आएगा अचानक से उस समय भी इंजीनियर मेडिकल छोड़ दीजिए, उसका नाम ही क्यों लेंगे जब ये तो उसमें तो कम से कम नहीं आता है। लेकिन उधर जो कुछ करने की बात होती है वहां भी ये बात साइंस से आएगा, है ना। इसलिए कितना बात बोले हैं, इसलिए इस सबको कभी भी भूलना नहीं है जब तक पढ़ने लिखने के समक्ष हैं। क्या दिए थे ये, एक्चुअली में क्या हुआ था हम बताते हैं आपको। 9 गो एलिमेंट मात्र डिस्कवर हुआ था, और 9 एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसमें 3-3 एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिल रही थी। जब 3-3 एलिमेंट का प्रॉपर्टीज मिल रहा था तो सोचे कि वो तीनों को एक ग्रुप कर देते हैं, है ना, ये कॉमन भाषा है। ठीक है, तो ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आप टेबल बनाएंगे। तो ये भाई साहब एक नियम इसके हिसाब से ट्रायड बना दिए, 3-3 एलिमेंट का रोज बना दिए, 3-3 एलिमेंट का रोज बना दिए। जिसमें क्या नियम बनाए उसमें कि ऊपर वाला 2 एलिमेंट बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा ऊपर वाले 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। समझ लो पहले, तब लिख देंगे। लिख देंगे तब रटाएगा नहीं, समझना जरूरी है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ। तीनों आज भी साथ है, वो गलत बात नहीं। अब ये तीनों को एक साथ रखने के लिए ये मानदंड बनाए इनका एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है बोलो, मास मास नंबर नहीं। अरे गधावास गजबे किए हुए ये दशहरा में घूम रहा है। पोटेशियम का 39। सोडियम का एटॉमिक मास देखिए कितना है, 39 + 7/2 46/2 बराबर कितना है। सोडियम का मास 23 है। अब देखिए ये नियम ही आपको याद नहीं था, इसीलिए याद नहीं रहता। उन्होंने 3 एलिमेंट को एक साथ रखा, 3 एलिमेंट को एक साथ रखा। कैसे, कौन से बेसिस पे, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे। क्या बेसिस था, तो बीच वाला एलिमेंट, 3 एलिमेंट में बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर नीचे 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू होना चाहिए। जैसे लिथियम का है 7, पोटेशियम का है 39, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, तो एक साथ रख। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास वैसे तो 8-9 चल रहे हैं अभी, 8। कैल्शियम का एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का 40/8/2, 48/2 कितना आया। देख रहे हैं ना गणित का कैसा खेल था। कहते हैं केमिस्ट्री और हिस्ट्री रिलेटेड कहाँ से था, मैथ से। कैसे मैनेजमेंट है, आज भी ये तीनों एलिमेंट साथ। बोले कि यदि बीच वाला एलिमेंट
बीच वाला एलिमेंट, यदि बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर वाले दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मास होता है तो वो तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम हो। इतना है लॉ ऑफ राइट। क्लियर है? अब ना भूलेगा। डेबोर्नियर साहब तीन एलिमेंट को एक साथ रखे जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। कौन से बेसिस पे रखे? तो एटॉमिक मास के बेसिस पे। क्या था उसके अंदर? बोले सर बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर नीचे दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू था। इसी से शुरुआत हुआ पीरियोडिक टेबल का बनना। ठीक है, लिखिए। लिख दिया? लिख दिया? नियम लिखे अब? पढ़े ना? लॉ ऑफ ट्राइड क्या था? बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। है ना?
देखो तो समझ आ रहा है क्या लिखे? डबर्नियर classify the three element in a single group as a triad. डबर्नियर साहब तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में क्लासिफाई किए ट्राइड के रूप में, उसी को ट्राइड कहते हैं। तीन एलिमेंट को एक साथ करना ट्राइड कहलाता है। इन सच दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट हैज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। ठीक है, और जो ट्राइड में होगा एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, है ना। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की कौन सी प्रॉपर्टीज सेम है? तो बोलेंगे तीनों की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक है, तीनों का वैलेंसी एक है, तीनों एक जैसे ही केमिकल रिएक्शन करते हैं, है ना। द फिजिकल प्रॉपर्टीज and chemical properties of these three elements of triad are almost similar, almost similar। लिथियम भी रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम भी रिएक्टिव है और पोटेशियम भी रिएक्टिव है। तीनों अल्कली मेटल कहलाए, तीनों लाइट मेटल है, हल्का मेटल है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टी Li+Cl2 क्या बनाएगा बचवा? LiCl, बाद में बैलेंस कर देते, है ना। उसी तरह से सोडियम +Cl2 क्या बनाएगा? NaCl, बाद में बैलेंस कर देते। पोटेशियम +Cl2 क्या बनाएगा? KCl, बाद में बैलेंस कर। तो सब एक जैसा कंपाउंड बनाया कि नहीं? ये LiCl बनाया तो ये NaCl बनाया तो ये KCl, तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, है ना। एक का जाने इसको समझ लेंगे, बाकी अपने से भी बना देंगे। ये बातें आसानी वाला है। टेबल हम लोग बनाते इसीलिए हैं कि जो बातें बहुत ज्यादा लगता है वो कम लगने लगे। अब ये तीन अलग अलग रिएक्शन हमको जानने की जरूरत नहीं है, एक जैसे रिएक्ट करेगा वैसे ही सोडियम और वैसे ही पोटेशियम। पता है कि नहीं तुम लोग को? पता है? अरे नहीं होता तो यस सर बोलना चाहिए, कहता तू कुछ बोलबे नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा रे। जैसे देखो यहाँ पर फिर से दिखाते, तुम लोग बताएगा इस बार Li+O2, Li2O बनाएगा, 2Li नहीं हुआ बैलेंस, 2Li2 ऑक्सीजन दो ठो है तो 4Li। तुम लोग बनाओ सोडियम +O2 क्या बनाएगा? Na2O। यही सिमिलरिटी, यही आसानी के लिए टेबल बना Na2O। देखो बैलेंस करने के लिए भी वो सिखा दिया है, यही इतना से बैलेंस होगा। बताओ K+O2 K2O हो गया। एक ठो जाने ऊपर वाला, नीचे वाला सब ऐसे ही। अब तुम लोग को लग रहा हो 120 गो एलिमेंट है, 120 गो रिएक्शन वैसे हो जाएगा, नहीं। 18 को देख रहा है ना, तो 18 को ही वाला जानेंगे, बाकी नीचे वाला तो वैसे ही। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ 4K+O2 2K2, इसलिए पीरियोडिक टेबल पढ़ा गया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपको आसानी से रिमेंबर हो जाए। कोई बोलेगा क्या मोटिव रहा पीरियोडिक टेबल बनाने का?
क्यों लोग बनाया पीरियोडिक टेबल, क्यों क्लासिफाई किया गया एलिमेंट को? बोले इजी टू रिमेम्बर। कोई भी टेबल इसीलिए बनाया जाता है कि वो आपको आसानी से याद हो जाए, टफ से नहीं, आसानी से, आपके आसानी से वो आसान चीजों को पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? लिख दीजिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे सिमिलर है। क्या दिक्कत है? कम दिख रहा है क्या? सब 1850 में हो रहा था, 1860 ईस्वी में हो रहा था। लिखा बेमग का था। यहां पे अब देखो B+Cl2, BCl2, तो बताओ Mg+Cl2 क्या बनेगा? क्या लगा, पढ़ना आसान हुआ कि टफ थोड़े ना हुआ? क्या बनेगा बताओ? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बेरिलियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेरिलियम ऑक्साइड। बस ये एक बात जान जाए, 2 है तो इधर भी 2 लगा दें, 2B। Mg react with O2 and form what? बस यही, कैल्शियम रिएक्ट विथ O2 एंड फॉर्म, बात खत्म। रिएक्शन भी लिख दिया, बैलेंस भी, सब एक जैसा ही हुआ। दैट इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। लिखो एग्जांपल करके और भी 2-4। सिमिलर प्रॉपर्टीज का मतलब पीरियोडिक टेबल पढ़ते इसी वजह से हैं। बड़े बड़े, अब दूसरी बार और ये सारा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव बना, है ना, जिसको हम लोग नाम से ही लिख देते हैं न्यूलैंड। ये भाई साहब का नाम है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ट्राइड का नियम डबर्नियर साहब दिए, ऑक्टेव वाला नियम न्यूलैंड साहब दिए। ये इंडियन म्यूजिकल नोट्स से प्रेरित हो गए थे। सा रे गा मा पा धा नी के बाद सा, तो सा के बाद सा ही आता।
रे से शुरू करिएगा तो रे से नीचे रे ही आता है। समझ रहे हैं? इनके भी बेसिस हम लिखते हैं उसको, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। if we arrange the element according to increasing atomic mass, if we arrange the element according to increasing atomic mass, then every eighth element shows similar properties of first one. If we arrange the element according to increasing atomic mass, then every eighth element, हर आठवां एलिमेंट, shows similar property of first one. ठीक है? और नीचे लिख देना इंस्पायर्ड बाई इंडियन म्यूजिकल नोट्स। और इंडियन म्यूजिकल नोट्स क्या है? सा रे गा मा प धा नी, और नी के बाद फिर से सा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये फिर आठवां। हर आठवां पहले के जैसा ही है। रे से शुरू करोगे तो फिर से यहां रे आएगा, गा से शुरू करोगे तो फिर से गा आएगा। क्या शुरू करोगे? गिनना, 1 2 3 4 5। तो हर आठवां तुमको पहले वाले जैसा ही आएगा। जैसे जैसे बहुत एग्जाम्पल देना पड़ता है तुम लोगों को। गा से शुरू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ई कौन हो जाएगा? छठा। सा के बाद कौन आएगा? रे। कैमा हो जाएगा? सातवां। और फिर आठवां कौन आया? ऊपर क्या था? तो गा के नीचे गा ही है ना, गा के नीचे गाई। हर आठवां पहले के जैसा हो जाए, हर आठवां पहले वाला ही प्रॉपर्टीज रखेगा। तो इंस्पिरेशन इनको इस गाना से आया, नोट से आया, म्यूजिकल नोट से आया। अरेंज क्या कर रहे थे वो? केमिस्ट्री का एलिमेंट है ना। तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना हुआ कि ना हुआ, इसको बोलते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। देख इसको रहे थे, निशाना एलिमेंट को बना रहा था। लिख दीजिए, दिस इज अ लॉ ऑफ ऑक्टेव।
सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, बड़े इसी तरह से एलिमेंट अरेंज होगा। बड़े लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, एग्जाम्पल है लॉ ऑफ ऑक्टेव, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। बस क्या, यही लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहां तक न्यूलैंड साहब अरेंज कर दी। एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया इन्होंने। लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है कि एटॉमिक मास है ये, मास। ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, 27, 31, 28, 28, 31, 32, 35 भी होता है, 37 भी होता है, 35.5 लिखा था। कारण बता दिए, कैल्शियम 40। अब ये जो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किए, तो हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज पहले वाले से सिमिलर है। हर 8वां एलिमेंट गिन के देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर ये 8वां। 8वां एलिमेंट कौन? सोडियम। पहला एलिमेंट कौन? प्रॉपर्टी सिमिलर, अभी तो दिखा रहे थे, दोनों एक जैसा ही तो रिएक्शन करता है। यहां से भी गिनोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टी सिमिलर है। कैसे? नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म NH3 अमोनिया। तुम लोग बता दो एक बार, फास्फोरस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म, अपने से बोलो रे, PH3। वो NH3 बनाता है, तो ये क्या बनाता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, अल्मुनियम लिख दी। यही यही पीरियोडिक टेबल बनाए थे। लाल वाला नंबर गिने हैं, अब उसको और कुछ मत समझिएगा।
लिख दिए? लिख दिए? इसके बाद अब देखो, कभी कभी ये सवाल आता है कि डेबोर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड क्या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में है? देखो तो, ट्राइड वाला नियम नहीं है क्या? डेबोर्नियर साहब न्यूलैंड साहब के हिसाब से गलत है? नहीं गलत। क्या ऐसा नहीं कि वो फेल हो गया तो ये बना? फेल ना हुआ है, गलत गलत भी नहीं हुआ है। वो कम एलिमेंट था तब बना, एलिमेंट बढ़ता गया तो ये। ठीक है, गलत तो सबे बनाए, तो मोस्ले साहब सही किए, लेकिन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। ठीक है, पहले 10-20 को घर बनेगा, रोड बनेगा, तब ना शहर बनेगा। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कभी कभी सरकार को नहीं लगता है यहाँ से वहां तक घर तोड़ दो, रोड छोटा पड़ गया, रोड का जमीन पे आ गया, तो तोड़ा देता है कि नहीं तोड़ा देता है? तो बस वैसे ही है, डेवलपमेंट के लिए वो रूल खत्म, अभी रूल स्टार्ट। हाँ, आप लोगों को लगता है वो गलती हो गया तो नहीं का पढ़ना है, फिर गलती हो जाएगा फिर नहीं का पढ़ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो डेवलपमेंट प्रोसेस। तीसरा में लोथर मेयर कर्व पढ़ना होता है, ये वो अलग डिजाइनर भाई साहब है ना, लोथर मेयर कर्व। और हम लोग गांव घर में लोथर लोथा वगैरह नामे रख दिया जाता है, इनका नाम है लोथर मेयर। और ये टेबल नहीं बनाए, एक ग्राफ बना दिए, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच। तो मास बाई वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, ये एटम की डेंसिटी ढूंढ रहे थे। ठीक है, इसीलिए नाम है कर्व। जाओ यार, तुम लोग कौन हिस्ट्री का क्लास जैसे ले रहे हो, वैसे सुतल है सब। तुमको नींद आ रहा है मतलब, घूमने खाली लाइट में घूमेगा तुम लोग नहीं, है ना? दशहरा मनाएगा सब, रोड पे जाए। लोथर मेयर कर्व, ये भाई साहब का क्या बता रहे हैं? कर्व। ही ड्रॉ द ग्राफ, लोथर मेयर ड्रॉ द ग्राफ in between atomic mass and atomic volume। ठीक है, the atom present at the same locus of the graph shows similar properties। ठीक है, द एटम प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ द ग्राफ shows similar properties। ग्राफ के सेम लोकस पे जो एलिमेंट प्रेजेंट था उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आई। ठीक है, सेम लोकस क्या होता है, तो ग्राफ बना के दिखाना होगा। देखिए, ग्राफ बना के दिखाना होगा, तो ग्राफ से पता चल जाएगा। हालांकि ग्राफ दिया शायद इस सब में नहीं है क्या? ना, खैर बता ही देंगे।
लिख दिया? किसके किसके बीच ग्राफ? एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम। ग्राफिकली क्या निकलेगा? एटॉमिक डेंसिटी बराबर एटॉमिक मास एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, एटॉमिक मास बाय एटॉमिक वॉल्यूम। अगला पॉइंट, ऐसा देखो ग्राफ आया। सेम लोकस किसको कहते हैं? ये पॉइंट देख रहे हो ऊंचा, ये भी ऊंचा पे, ये भी ऊंचा पे, और ये भी लग रहा है जैसे पहाड़ का चोटी बना दिए, उसका पीक है, यही लग रहा है। इस पे एलिमेंट है लिथियम, इस पे सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे बेरिलियम, नीचे आने बेरिलियम, फिर नीचे आएगा मैग्नीशियम, फिर नीचे आ रहा है कैल्शियम, फिर नीचे आ रहा है एस्ट्रोनशियम, फिर नीचे आ रहा है रेडियम। ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ये असेंडिंग ऑर्डर है, क्लोरीन असेंडिंग है, फिर असेंडिंग ब्रोमीन, फिर असेंडिंग आयोडीन। डिसेंडिंग वाले पोजीशन में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कलर चेंज कर दें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। पीक पे जो एलिमेंट मिला वो एक जैसा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट मिल रहा है वो एक जैसा है, एसेंडिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट मिल रहा है, फिर कल बारात आई आंटी। क्या यही तो लिखा था कि जब हम एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम पे ग्राफ खींचते एलिमेंट का, तो सेम लोकस ऑफ द ग्राफ पे सेम प्रॉपर्टी शोज करने वाला एलिमेंट
मिलता है। यही तो लिखे, देखिए, द एटम प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ द ग्राफ shows सिमिलर प्रॉपर्टी। सेम लोकस का मतलब ही सिर्फ इसमें समझना है, लोकस ये जगह है ना, ये जगह। कोई कोई कहीं कहीं किताब में सेम फेज भी लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, फेज भी यही है, एक फेज में, एक फेज में लिख दो। ठीक है, ठीक है, दूसरा लिखे। ठीक है, अब देखिए, तीन को प्रॉपर्टी डिस्कस कर देना रहता है यहाँ पर। एट द पीक ऑफ ग्राफ the alkali metal is placed and shows similar properties। एग्जाम्पल कौन कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इसी को ना बोलते हो अल्कली मेटल। तो पीक ऑफ द ग्राफ पे कौन सा मेटल प्रेजेंट है लोथरमेयर कर्व में? अल्कली मेटल। एट द डिसेंडिंग पोजीशन of the graph alkaline
earth metal is present and shows similar properties. At the ascending position, of the graph, at the ascending position of the graph, most electronegative, समझता है जी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है ये पूछ। At the ascending position of the graph, most electronegative element, halogen, is present and shows similar properties. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या मतलब होता है बचवा बताओ ना। वो एटम जो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ले लेता है मतलब क्या, दो तरह से लेना होता है। एक तो होता है गेन करना, वो लॉस किया आपने गेन किया, तो इस बात को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। और ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन पहले दो एलिमेंट के बीच शेयर होता है और बॉन्ड बनता है, और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ कर लेता है, खींच लेता है। इसको बोलते हैं बेईमानी करना। ठीक है, HCl, HCl एक तो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे ही याद आया। HCl, ठीक है, कौन Cl, अरे बोलो ना रे, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को 7, दोनों के बीच शेयर होकर के बॉन्ड बन गया। अब क्लोरीन चाहता है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन हमरे दे दे। क्लोरीन चाहता है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दे, चाहता है। एक हुआ इंडिपेंडेंट, किसी ने लॉस किया किसी ने गेन किया, तब तो ठीक है। दूसरा हुआ कि अच्छा अच्छा बोल के सट गए, फिर उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। HCl के बीच समझौता हुआ था, शेयरिंग हुआ था कि भाई तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों शेयर करके हम अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और खींचेगा क्लोरीन अपने तरफ। ऐसे प्रॉपर्टी जब एलिमेंट में आता है तो एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। ठीक है,
हम मेंडलीव साहब का पेटी बनाएंगे नहीं, फिर मोस्ले साहब वाला पेटी बनाएंगे, है ना। तुम लोग भर दसवां तो वही पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा, डिलीट कर दिया था। हो गया। हम्म। ठीक है। अब मेंडलीव साहब, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव साहब सबसे पहली बार पीरियोडिक लॉ बनाए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक लॉ। और ये लॉ क्या था? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of atomic mass। बस यही एक लाइन था। इसका मतलब ये था कि व्हेन बी arrange the element according to increasing atomic mass, then properties of element repeat itself after regular interval of atomic mass। इसी बतवा को गलत कर दिए थे मोसले साहब, है ना। तो इनको कहा जा सकता है कि ये एटॉमिक मास से अरेंज कर रहे थे, ये गड़बड़ बात है। हाँ, तो एटॉमिक नंबर से अरेंज किए हैं मोसले साहब, है ना। तो ये जो लॉ बना था इसमें गड़बड़ी थी। और उस पीरियोडिक लॉ के बजाय अब जो नाम पड़ा था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना था।
ये भाई साहब हालांकि बहुत ही मेहनत किए थे, है ना। ये जो रोमन में देखता होगा ना पीटी में 1A 1B 2A 2B, ये सब यही भाई साहब लिखे। जितना ही अब अगले दिन